हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड अगर रीनीट हो रहा है तो ये एक बहुत अच्छी बात है उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने मेहनत की थी, और जिन्होंने मेहनत की थी उनको आदत होती है मेहनत करने की। तो अगर एनी हाउ उनका मार्क्स कम बच रहे हैं, कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो बॉर्डर लाइन पे होंगे, कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिनके सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे, स्टिल अगर रीनीट होता है तो वो बहुत अच्छा करेंगे एंड अपना सिलेक्शन लेंगे। तो ये आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है। इसको इस तरीके से अगर आप लेंगे कि रीनीट हो रहा है, मुझसे नहीं होगा, मेरा स्कोर डाउन हो गया, तो एक बर्डन फील होगा। आप इसकी बजाय अपने आप से ये कहें कि मेरे पास अपॉर्चुनिटी है, मैं अच्छा स्कोर करूँगा, मैं अपनी रैंक इम्प्रूव करूँगा। 10-20 नंबर, कितने भी नंबर मुझे इम्प्रूव करने ही हैं। या जिसका सिलेक्शन नहीं हो रहा वो उनको चाहिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें अब एग्ज़ाम में होती रहेंगी कि स्कैम हो गया, पेपर लीक हो गया। इसीलिए जब मैंने नीट 2024 दिया था और स्कैम हुआ था तो मेरे पेरेंट्स ने बोला था कि कोई बात नहीं, एक और अटैम्प्ट नीट 2025 का अटैम्प्ट देंगे, प्रॉपर कोचिंग करके, जैसे तुमने 2024 में किया, प्रॉपर कोचिंग दी, सब कुछ किया, वैसे ही करके आप देना बेटा। तो आई वाज लाइक कि नहीं, मेरे को नहीं देना नीट 2025 प्रॉपर कोचिंग करके, प्रॉपर ऑफलाइन जाके। और पता है उस टाइम पे क्या हुआ था कि जो कोचिंग थी ना, दे वर गिविंग डिस्काउंट्स, 90% डिस्काउंट, इवन 100% डिस्काउंट्स। सम कोचिंग लाइक किसी का लाइक किसी का फ़ी है 1,90,000, दे डिक्रीज डाउन टू 80,000, they decrease down to 40,000 according to the score, and some institutes gave 100% scholarship to 600 above scorers. So I was like कि कोई कुछ भी दे, मतलब 100% scholarship दे, 90% XYZ कितनी भी स्कॉलरशिप दे, बट आई ट्रस्ट ओनली माई हार्ड वर्क। लाइक आई डिड हार्ड वर्क इन नीट 2024 एंड आई स्कोर्ड 630, विच इज़ नॉट अ कप ऑफ केक कि आपने ऐसे ही 630 स्कोर कर लिया। एवरीवन नोज, ठीक है। मैं ये नहीं कहूँगी कि जो 680 कर रहा है मैं उसके बराबर हूँ, बिकॉज जो उसने प्रिपेयर किया है 680 लाने के लिए और मैंने प्रिपेयर किया है 630 आए हैं मेरे, सेम ही प्रिपेयर किया था। बट एग्ज़ाम डे वाले दिन उसने उस 3 घंटे को कैसे यूटिलाइज़ किया, क्या उसने मिस्टेक अवॉइड की, क्या चीज़ें कि वो उसके एफर्ट्स थे कि 680 आया, और मेरे से क्या मिस्टेक्स हो गई, मेरे से क्या अटेंशन स्पैन, किसी क्वेश्चन पे कुछ गलतियाँ हो गई, ये सब चीज़ें मेरे से हुई है तो मेरे 630 आया। बट हमने प्रिपरेशन और मेहनत सब ने एक ही चीज़, एक ही तरीके से किया था, एक ही चीज़ें पढ़ी है, NCERT मॉड्यूल्स वगैरह सब कुछ। तो मैं नहीं कहूँगी कि मैं 680 वाले से ज़्यादा हूँ या मेरे 680 आने चाहिए, बिकॉज़ वो 3 घंटे भी मैटर करता है। बट द थिंग इज़ व्हाट आई टोल्ड टू माई पेरेंट्स कि मुझे स्कॉलरशिप मिल रही है, 100% स्कॉलरशिप भी मिल रही है, मुझे कोचिंग में अच्छी इन्वायरमेंट भी मिल जाएगी, बट व्हाट अबाउट द एग्ज़ाम डे, व्हाट अबाउट द पेपर लीक, व्हाट अबाउट द स्कैम्स। अगर मैं पूरा प्रिपेयर कर भी लेती हूँ एंड अगेन अगर ये सब चीज़ें हो गया तो मैं अब फेस नहीं कर पाऊँगी। दैट डे आई डिसाइडेड कि नहीं, मुझे नहीं करना नीट के लिए प्रिपेयर अगेन विद ऑफलाइन प्रॉपर कोचिंग, प्रॉपर लाइक कि अब मैं कुछ किसी कोर्स में इनरोल नहीं हो रही हूँ और मैं सिर्फ नीट के लिए प्रिपरेशन कर रही हूँ। मुझे एक सिक्योरिटी चाहिए थी तो मैंने BMS ज्वाइन किया। मुझे नहीं चाहिए था कि मैं फिर एक अनसर्टेनिटी के साथ जीऊँ और फिर से प्रिपरेशन करूँ, क्योंकि मैं अपने हार्डवर्क पे ट्रस्ट करती हूँ, मैं सिस्टम पे ट्रस्ट करती हूँ कि कोचिंग वाले मुझे अच्छा मटेरियल देंगे, मुझे अच्छी एजुकेशन देंगे। बट द थिंग इज़ कि मैं एग्ज़ाम डे पे ट्रस्ट नहीं कर सकती थी, बिकॉज एक बार हो गया नीट 2024 में स्कैम। और जिन्होंने फेस किया होते हैं ना चीज़ें, उनके लिए और मुश्किल हो जाता है ट्रस्ट करना। सो मेरे लिए मुश्किल हो गया था, तो मैंने अपने पेरेंट्स को सीधा नो बोला कि नहीं, मैं नहीं देने वाली हूँ, मैं BMS ज्वाइन कर रही हूँ। ठीक है, तो मैंने BMS ज्वाइन किया और मैंने दोबारा नीट नहीं दिया। बट मेरे को दोबारा नीट देने के लिए 1 साल लग रहा था, ठीक है। मतलब मुझे नीट 2024 के बाद नीट 2025 देना पड़ता। आपके पास ऐसा नहीं है, आपको रीनीट देने का मौका मिल रहा है। एंड एवरी टाइम आई यूज़ टू प्रे एट दैट टाइम कि बस कोई आके बोल दे कि रीनीट हो जाए, मैं जी जान लगा दूँगी, मैं दिन रात एक कर दूँगी, बट मैं फिर से सिलेक्शन लेके रहूँगी रीनीट होगा तो। मैं ईगरनेस थी मेरे अंदर कि कोई तो बोल दे रीनीट होगा ताकि मेरा सिलेक्शन हो जाए, मैं 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ फिर से पढ़ सकती हूँ, फिर से जी जान लगा सकती हूँ, बट 1 साल मुझे नहीं देना। सो ये था, बट नहीं, रीनीट हैपन नहीं हुआ नीट 2024 में। आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी कि नीट 2026 हैपन हो रहा है। सो रीनीट 2026 हो रहा है, सो उसको एक पॉजिटिव वे में ले और ट्राई करें कि जितना आपने स्कोर किया उसको इम्प्रूव करें। मुझे पता है हम लोग स्टूडेंट्स हैं, एस्पिरेंट हैं, हम कोई महान है नहीं कि हम नेगेटिव चीज़ें अवॉइड करो, बट जितना कर सकते हो गाइज उतना करो और पॉजिटिव वे में लो कि नहीं, मुझे अच्छा परफॉर्म करना है, ठीक है। एंड दिस इज़ फॉर दिस वीडियो। और प्लीज़ इधर उधर की वीडियोज़ में मत जाओ। आपने देख लिया, आपको मोटिवेशन चाहिए था, कोई पॉजिटिव टॉक चाहिए था, मैंने ट्राई किया कि मैं आपको एक पॉजिटिव टॉक दे पाऊँ, एक मोटिवेशन दे पाऊँ कि मेरे साथ नीट 2024 में स्कैम हुआ था और मैंने उस चीज़ों को कैसे फेस किया और कैसा लगता है जब रीनीट नहीं होता और कोई स्कैम वाला बच्चा आगे चला जाता है। या हम डिज़र्व करते हैं, हम सब अपने अकॉर्डिंग अच्छा मेहनत करते हैं, 100% देते हैं और हमें लगता है हम डिज़र्व करते हैं, और सिलेक्शन ना हो
ठीक है। एनी हाउ किसी भी रीज़न की वजह से चाहे स्कैम ना हुआ हो या चाहे स्कैम हुआ हो, पेपर लीक हुआ हो या ना हुआ हो, बट आई वॉज द डिज़र्विंग कैंडिडेट, मुझे सीट नहीं मिली तो मुझे BAMS ऑप्ट करना पड़ा। सो मैंने फेस किया है, तो इसलिए मैंने ये टॉक किया आप लोग के साथ कि आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहें और इस चीज़ को अच्छे पॉजिटिव वे में लें और बहुत अच्छे से प्रिपेयर करें और सिलेक्शन लें। आपने मेहनत की है, गॉड ने देखा है, आपने मेहनत की है तो आपको ज़रूर मिलेगा जो आप डिज़र्व करते हो, ज़रूर मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। कोई आपसे आपकी चीज़ें नहीं छीन सकता, ठीक है। जो आपके डेस्टिनी में है, जो आपके लिए आना है वो आएगा ही। यही चीज़ एक्सेप्ट करके मैंने फिर BAMS ऑप्ट किया और मैंने रीनीट नहीं दिया क्योंकि डेस्टिनी प्ले इट्स रोल। जो आपके नसीब में है, जो आपके डेस्टिनी में है, जो आपके लिए है वो आएगा ही एनी हाउ। सो डोंट स्ट्रेस अबाउट कि रीनीट होगा, सिलेक्शन होगा नहीं होगा, स्कोर डाउन हो गया। डोंट स्ट्रेस अबाउट एनीथिंग, जस्ट स्ट्रेस अबाउट कि मैं क्या फिर से 100% प्रिपेयर करके जाऊंगा, मुझे 100% प्रिपेयर करके ही जाना है। इस चीज़ के लिए स्ट्रेस लो और अपना अच्छा एक फिर से अटेम्प्ट देकर आओ और बहुत अच्छा करोगे। थैंक यू।